12 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने वर्ष 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति की घोषणा का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश। 12 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने प्रत्येक घर में नल से पेयजल पहुंचाने के लिए भारतीय राज्य ओडिशा को कितने हजार करोड़ रुपए दिया है? 3323 करोड़। हाल ही में कौन विंबलडन के 144 वर्ष के इतिहास में मेंस सिंगल्स फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली मेयर अंपायर बनी? मरिया किचाक। हाल ही में विंबलडन के पुरुष सिंगल्स का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच। 12 मई 2021 को नीति उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करेगी? 10%। जुलाई 2021 को भारत के किस फिनटेक स्टार्ट अप के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पेटीएम, अमित नायर नाम है उनका। जुलाई 2021 को भारत के किस फिनटेक स्टार्टअप के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अमित नायर ने पेटीएम से। 11 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कितने जिलों में 97 लाख से अधिक घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति की? 61 जिलों में। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक का निधन हो गया है? डॉक्टर पी.के. वरियर। हाल ही में विंबलडन के महिला सिंगल्स का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। 11 जुलाई 2021 को इथियोपिया में संसदीय चुनाव जीतने वाली प्रधानमंत्री अबी अहमद की पार्टी का क्या नाम है? प्रॉस्पेरिटी पार्टी। 10 जुलाई 2021 को 14 वर्ष की ज़ाइल अवंतगार्डे ने किस शब्द की सही स्पेलिंग बताकर स्किप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है? मुरिया। 37 लाख नगद रुपया पुरस्कार में मिला है। और स्पेलिंग था मुरिया। 10 जुलाई 2021 को किस दिग्गज कंपनी ने अपने दुनिया भर के कर्मचारियों को 1.1 लाख का महामारी बोनस देने का ऐलान किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय ने मल से ऊर्जा बनाने का ऐलान किया है? दक्षिण कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी कितने साल में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे? तो ये पहुंचे 45 साल। 10 जुलाई 2021 को भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदेश के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? दिल्ली ने। 9 जुलाई 2021 को भारत के किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को। कौशिक बसु ने 2009 से 2012 के बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। वहीं कौशिक बसु पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 9 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस सरकारी कंपनी के चेयरमैन पे पद को खत्म करने का ऐलान किया है? तो LIC। वहीं LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन थे? तो M.R. कुमार हैं। हाल ही में किस फिल्म मेकर और पटकथा लेखक का 85 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है? कुमार रामसे का। वहीं कुमार रामसे फिल्म निर्माता F.U. रामसे के बेटे थे। इसके अलावा इन्होंने 1970 से 80 के बीच कई हॉरर फिल्में बनाई थी। हाल ही में भारत के किस राज्य ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों को नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है? उड़ीसा ने। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ मिलेंगे।
वहीं राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है उन्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे। 9 जुलाई 2021 को श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? मध्य प्रदेश। 8 जुलाई 2021 को कोका कोला के किस पेय ब्रांड ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के साथ साझेदारी की है? थम्स अप। 8 जुलाई 2021 को जिंदल स्टील एंड लिमिटेड ने भारतीय राज्य ओडिशा में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कितने लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? 1 लाख करोड़। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया जो हॉकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे? केशव दत्त। हाल ही में सऊदी अरब ने परिवहन क्षेत्र जैसे हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाहों आदि में कितने अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? 133.34 अरब डॉलर। 8 जुलाई 2021 को लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने किसे हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? मोहम्मद अजहरुद्दीन। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नाम से नए मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय। 7 जुलाई 2021 को मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 98 वर्ष की उम्र में। दिलीप कुमार ने 1944 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने 2021 से 22 के शैक्षिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का ऐलान किया है? CBSE। वहीं प्रत्येक अवधि में लगभग 50% के करीब पाठ्यक्रम शामिल होंगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो कर्नाटका। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 और राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। 7 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कितने दिनों की रूस की यात्रा पर जाने का ऐलान किया तो 3 दिन की। इस दौरे पर ये रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात करेंगे। 6 जुलाई 2021 को नगर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की क्षमता 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 65%। 6 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 25वां। हाल ही में भारत ने 2021 से 22 के लिए व्यापारिक निर्यात में कितने बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है? 400 बिलियन डॉलर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी समेत 14 अन्य देशों को बाल सैनिक भर्ती सूची में जोड़ा है? पाकिस्तान को। 6 जुलाई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर के वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया है? लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ द जेनेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 5 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की कौन महिला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने का ऐलान किया है? शिरीषा बांडला। 5 जुलाई को किस शिक्षाविद स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि होती है जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था? पिंगली वेंकैया। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान हुआ है जिसके तहत BCCI ने 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान भी दिया है? राजस्थान। पहला अहमदाबाद में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में जुलाई 2021 में 9 नए मेडिकल संस्था खोलने का ऐलान किया गया है? उत्तर प्रदेश। 5 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना प्रमुख भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाने का ऐलान किया है? तो UK और इटली। 4 जुलाई 2021 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? अतुल केशव को। इससे पहले अतुल केशव ने मालदीव और श्रीलंका में राजदूत के रूप में कार्य किया था।
भारतीय वायुसेना का नाम है RKS भदौरिया और थल सेना प्रमुख का नाम है जनरल MM नरवणे। 4 जुलाई 2021 को किस भाजपा नेता को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? पुष्कर सिंह धामी को। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्वालिफाई करने 4 जुलाई 2021 को किस भाजपा नेता को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया? पुष्कर सिंह धामी को। हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्वालिफाई करने भारत की पहली महिला तैराक बनी है? माना पटेल। माना पटेल ने यह क्वालिफाई सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से किया है। हाल ही में जिम व्हाइटहर्ट ने IBM के किस पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है? अध्यक्ष पद से। 4 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए भारत की कितने भाषाएं विलुप्त प्राय है? 196 भाषाएं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त होती है। 3 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा नाम से योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। 3 जुलाई 2021 को जर्मनी के किस मिडफील्डर ने 31 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? टोनी क्रूस ने। टोनी क्रूस जर्मनी की तरफ से 106 मैच खेले, वहीं 17 गोल किए हैं। वही 2014 में क्रूस विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे। 3 जुलाई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.066 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया? 608.99 अरब डॉलर। वहीं RBI के अनुसार स्वर्ण आरक्षित भंडार 36.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 36.26297 अरब डॉलर हो गया। हाल ही में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के। तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, वहीं ये गढ़वाल सीट से सांसद हैं। 3 जुलाई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्ड एंड एनवायरमेंटल जस्ट रिकवरी। यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था। वहीं हर साल यह जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 2 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है? चीन को। 2 जुलाई 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण का ऐलान किया है? तो इजराइल। 2 जुलाई 2021 को कौन दुनिया का सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बना है? अभिमन्यु। 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से 16 राज्यों के गाँवों में ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार करने के लिए योजना का ऐलान किया है? भारत नेट। 2 जुलाई 2021 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गई 100 देशों की स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहला स्थान पर रहा? अमेरिका। भारत का स्थान 20वां है। 1 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल ने उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की? शिक्षा ऋण योजना। 1 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? नागालैंड। 1 जुलाई 2021 को भारतीय सूचना सेवा के किस अधिकारी को आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? N वेणुधर रेड्डी को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने आर्मी बटालियन पर्सनल ऑफ पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक को एक महीने की अनिवार्य छुट्टी की मंजूरी दी है? असम सरकार ने। 1 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे उत्तर
पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मुकुल गोयल को। धन्यवाद।